1 again. Change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Change. देखा, जरा सा शरीर का मूवमेंट बढ़ता है तो एनर्जी कैसे दोगुनी हो जाती है। और यही एनर्जी सिर्फ डांस या फिटनेस तक नहीं, आपकी हड्डियों और दिल की सेहत तक भी पहुंचती है। लेकिन अगर ये मूवमेंट छोड़ दिया तो जो अगली आवाज आएगी वो कुछ ऐसी होगी, हड्डियों के टूटने की। सुनाई दे रही है ना आपको ये आवाज, चटकने की हड्डियों की आवाज। आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सुन नहीं रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फिटनेस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये आपकी हड्डियों, जिंदगियों को मजबूती देती है। आज से अगर शरीर को हिलाना डुलाना छोड़ देंगे आप तो फिर समझिए कि इस तरह की ही नौबत आएगी। अब सोचिए अगर आपकी हड्डियां बिना किसी हादसे के ही टूटने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। जी हाँ, तब और अलर्ट होने की जरूरत है, जब बिगड़े लाइफस्टाइल के साथ साथ खराब खान पान भी हड्डियों को कमजोर और बीमार करने लगे। अब एक नई स्टडी आई है जो ये कहती है, अगर आप नाश्ता स्किप करते हैं और रात को देर से खाना खाते हैं तो मानकर चलिए हड्डियों के टूटने का खतरा ज्यादा है। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, जितना समझाया उससे थोड़ा और समझ लीजिए। देर रात खाना खाने की आदत आपको ऑस्टियोपोरोसिस की और धकेल सकती है, एक ऐसी बीमारी जो हड्डियों को इतना कमजोर बना देती है कि छोटी सी चोट ही नहीं, कई बार जोर से लगा हुआ झटका भी कूल्हे, रीढ़, हाथ और कंधे की हड्डियां को तोड़ सकता है। और जापान की नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी की तो नई स्टडी बताती है कि देर रात का डिनर आपकी बॉडी क्लॉक को बिगाड़ देता है। नतीजा क्या होता है कि हड्डियों के जोड़ों में सूजन और फिर लगातार दर्द बढ़ने लगता है। और ये इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि स्टडी के मुताबिक देर रात खाने की आदत वाले 45% लोगों में गठिया की शिकायत पाई गई है। वैसे केवल देर रात का खाना ही नहीं, ज्यादा नमक, चीनी, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस भी आपकी बोन्स हेल्थ को तबाह कर देता है, क्योंकि इनसे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और यही इन्फ्लेमेशन फिर आगे चलकर गठिया, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी बीमारियों की वजह बनता है। अब ऐसे में सवाल है कि बचाव कैसे हो। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सही टाइम पर हेल्थी डाइट लेना है, हर दिन 40 मिनट हमारे साथ योग करना है। और योग में कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, खान पान में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। जैसे आपने बातें बताई, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, उसकी जगह एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जूस पीना, अंकुरित मेथी खाना। और ब्रेकफास्ट के अंदर एटीएम की सब्जी के साथ यदि कोई रागी, बाजरा या जवार की एक रोटी खा लेता है तो हड्डियाँ, या गूंद का एक लड्डू खा लेना जो हमारी तरह से मधुर प्रिय है, गूंद का एक लड्डू बना लो। ओहो, गूंद हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और फिर ये एलोवेरा, ये सहजना और ये पारिजात, ये निर्गुंडी और गिलोय, ये हमने कितनी बार बताया, ये तो इसके लिए परम औषधि है। और इधर फिर ये पोटली मसाज कर रहे हैं, श्रृंगी कर रहे हैं। जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर ये थेरापी भी हम कराते हैं। हमने ये सब एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजरा सब लोगों को मिल नहीं पाता है, तो हमने ये पारिजात, ये निर्गुंडी, महारासना आदि का क्वाथ और फिर सब पीड़ांतक क्वाथ ये सब उपलब्ध करा दिया। ये सब करें। सुबह उठ करके एक बार यौगिक जॉगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार जरूरी है। वात रोगों के सैकड़ों शाखाएं हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आर इफेक्टिस, सीआरपी, एएनए, एवीएन, HLV27। और फिर ये कोष्ठगत वात से लेकर के स्नायुगत वात से लेकर के नाड़ीगत वात से लेकर के पूरे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, पूरे शरीर की सप्त धातुओं में वात फैल जाता है। अब उस वात को निकालने के लिए
जैसे मैंने कहा, इधर तो श्रृंगी चल रही है, उधर लीज चल रही है, इधर पोटने मसाज चल रही है, इधर हमारा दीपक बालक ये वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, ये सब चीज़ें एक साथ करवाते हैं। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहाँ से शुरुआत तो करें। सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से शुरुआत करें और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से ये सब, और प्राणायाम यहाँ से शुरुआत करके, हाँ ना करना भी बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है। विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स, हर फील्ड में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अर्थव्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो, तो ना करने में क्या है, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। आंवला बहुत अच्छा, नींबू बहुत अच्छा है, छाछ, दही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अर्थराइटिस वालों के लिए अच्छे नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो छोटी छोटी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। मोदी जी ने स्वदेशी पर चर्चा ही करनी शुरू की और ट्रंप साहब जो है आई लव यू कहने लग गए। छोटी छोटी बातों का भी गहरा असर पड़ता है। तो स्वदेशी का व्रत यदि पूरा उतर जाए, स्वदेशी शिक्षा चिकित्सा पूरी उतर जाए, तो हमारा देश कितना स्वस्थ और समृद्ध हो सकता है। अभी इस वक्त तो स्वामी जी जो आपने डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ऐसी बोल दी, घर घर में अब लगाने लगे लोग, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। जी मेरे भारत के लिए इस वक्त गाने तो वो भी गा रहे होंगे, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो अमेरिका चाहता तो बहुत है भारत को, लेकिन रशिया भी उतना ही चाहता है। तो भारत के लिए तो कहीं पर कोई मुश्किल नहीं है। अब जो है वो सबके सामने प्रत्यक्ष है ही। स्वामी जी, आज के विषय पर लौटते हैं। ICMR के आंकड़े कुछ हैं, वो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। 50% से ज्यादा भारतीय महिलाएं 50 की उम्र से पहले ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार हो रही हैं। ये बड़ा चिंताजनक है। और योग और सही डाइट अगर उन्हें मिल जाए, सही मार्गदर्शन उन्हें मिल जाए, जो कि आप हमेशा देते हैं, तो फिर ये 50 से पहले ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी उन्हें घेरेगी नहीं। करना क्या है? सबसे पहले फीमेल सेंट्रिक सवाल लेकर मैं आपके पास आई हूँ। महिलाओं को क्या करना है? खाने पीने में कौन सी चीजों का ख्याल रखना है और कितना योगाभ्यास तो करना ही करना है? तो देखो, महिलाओं को एक तो सूर्य नमस्कार ज़्यादातर महिलाएं कर लेती हैं, बस करने के लिए थोड़ी सी प्रतिबद्धता चाहिए। सूर्य नमस्कार पहले तो यदि ये करते रहे ना दंड बैठक, तो 100 साल तक घुटने गड़बड़ी नहीं होगी। बाद में कार्टिलेज घिस भी जाए तो खाली पेट पे डैनियल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट, अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गूगल। देखो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गूगल लो तो हड्डियाँ मजबूत हो जाए। दूध में 2 ग्राम शुंठी, 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम मुलट्ठी। एक नया फार्मूला है, आप भी याद कर लो। आपकी भी थोड़ी कफ प्रकृति हो जाती है कभी कभी, कफ प्रधान प्रकृति है, और कफ वाले शक्तिशाली होते हैं, वात वाले थोड़े से बेचारे बीमार लाचार से रहते हैं, और पित्त वाले ऐसे ही उबलते रहते हैं। तो कफ की प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ कहा है, वात की प्रकृति को उसके बाद पित्त की प्रकृति, उसके बाद वात की प्रकृति को तो सबसे नीचे श्रेणी में रखा। वात प्रधान प्रकृति वाले किसी न किसी पीड़ा से कहराते रहते हैं, लेकिन जो योग करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। और आज तो ये बीड़ा हमने उठा लिया है कि किसी को पीड़ा होने नहीं। खाली पेट लहसुन, और वो भी गाय के घी या मक्खन आदि में थोड़ा उसको सेक करके और रख ले। सुबह खाली पेट 3 कली से शुरू करें, फिर एक एक कली बढ़ाते जाएं अपनी प्रकृति के अनुसार। उसकी तीक्ष्णता, उष्णता, उसकी दुर्गंध और तामसिकता, ये सब गायब हो जाती है जब गाय के घी में उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और आप ये सेक करके रख सकते हैं, और उसको लहसुन को गाय के घी में भून के हनी में डाल करके रख दो, तो चाहे 1 महीने रखो। अब रोज़ की रोज़ कौन जो है वो उसको फ्राई करे, लहसुन को फ्राई तो पूरा नहीं करना है। बहुत जल्दी स्वामी जी इसी हफ्ते इसकी हेल्थ रील बना के मैं दिखाऊंगी। जी अपनी बात पूरी करें स्वामी जी। हाँ, ये लहसुन को हल्का सा सेक करके जी, फिर उसमें हनी में डाल के रख लेना। फिर 3 कली से शुरू करो, और फिर हर एक दिन एक एक कली बढ़ाते चलो। हमारे एक बहुत
बड़े वैद्य हैं, उन्होंने मुझे बताया ये, और फिर मैंने इसको जो है हजारों हजारों लोगों पर आजमाया। इसका असर बड़ा ज़बरदस्त है। लहसुन का, हल्दी मेथी सूंठ सबके घर में, फिर अश्वगंधा शतावर हम दे देते हैं। तो ये हल्दी मेथी सूंठ तो घर में पाउडर बना के खा सकते हैं, अश्वगंधा शतावर ले ले, इससे बढ़िया तो कुछ ताकत की औषधि नहीं हो सकती। इससे तो एकदम फर्स्ट क्लास टनाटन हो जाते हैं। जैसे हमारे एयरफोर्स वाले विंग कमांडर, हमारी क्या नाम है बहन, रेनो, एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, पूरा एयरफोर्स इधर आ गया। क्या नाम है, उपेंद्र जी, जोरदार अभिनंदन। और बेटी भी जो है योगिनी हो गई है। क्या नाम है बेटी, बहुत अच्छा, खुश है बिटिया। इसकी तो चुटिया भी ऐसी है जैसे केश कांति की ब्रांड एम्बेसडर ही है, पूरी लगाती है। चलो ऐसे ये चलो करो। और तो ये सुबह सुबह नाश्ता में क्या लेना, तो मैंने बताया गोंद का लड्डू खाओ। हाँ, ये गोंद का लड्डू, इधर आ बिटिया, ये तेरे लिए है। केश कांति से तो बाल तेरे हो गए एकदम, लोगों के तो एक भी चुटिया नहीं है। इधर आ, इसके तो इधर आ, इसके दो दो चुटिया हैं, और वो भी गहरी वाली। क्या बात है। अब एक एक लड्डू और खाना, तो हड्डियां भी ऐसे 100 साल तक घिसेंगी नहीं। तो गोंद का लड्डू खाएं, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी, ये मैंने पूरा सामान यही रखा हुआ है, इसका जूस पिए। और हाँ जो है दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटाई, बाद खट्टी चीज़ें, अचार, नींबू चाय अच्छा है, आंवला चाय अच्छा है, दही छाछ अच्छा है, लेकिन इसका सेवन नहीं करना। और कमजोरी ना आए जब परहेज करते हैं ना, तो ये ऑर्थो केयर, ये लिक्विड भी आ गया है, ये दोनों ही बड़े अच्छे हैं। एक ढक्कन इसका, ये इसके ऊपर ढक्कन है, एक ढक्कन पी लिया है तो इससे ना पूरी ताकत बरकरार रहेगी, किसी भी तरह से कमजोरी नहीं आएगी। और जब डायबिटीज़ में परहेज ज़्यादा कराते हैं तो डायबिटीज के अर्थराइटिस में परहेज बहुत कराते हैं हम, क्योंकि नहीं तो पूरा शरीर अंदर से जर्जरित और अंदर से हड्डियाँ खोखली हो जाती है। तो ऑर्थो केयर साथ में पिला देते हैं, पाउडर या लिक्विड। और रागी बाजरा जवार, इसकी रोटी, ओहो ये बड़ी ज़बरदस्त है। फिर जिससे जितना बन पाए, प्राणायाम तो सबसे बन पाता है ना, प्राणायाम तो सब करें। गर्मियों में गोद कतेरा, सर्दियों में नहीं स्वामी जी, इतनी जल्दी प्राणायाम तक नहीं आना है, अभी तो बहुत सारा पसीना बहाना है, खुद भी बहाना है और दूसरों से भी कोशिश ये करनी है कि कम से कम 1 लीटर पसीना वो भी बहा दें। लेकिन उससे पहले एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका शुरुआत में जिक्र ज्योत्सना ने भी किया था। वो ये कहती है कि देर रात तक खाना खाने से हमारी बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है। हम तो इतने समय से आपसे ये बात सुन ही रहे हैं, क्या खाना है जितना इम्पोर्टेंट है, कौन से समय पर खाना है वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्वामी जी, जोड़ों में सूजन बढ़ जाती है अगर रात को देर से खाना खाया जाए, क्योंकि फिर उस खाने को पचने के लिए समय नहीं मिल पाता है, सूरज की ऊर्जा नहीं वात मिलती। भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है, त्रिदोष बढ़ जाते हैं। इसलिए देर रात से खाना जब खाते हैं तो त्रिदोष बढ़ जाता है। करो करो, ये करो, चक्की भी घुमाओ, और साथ में जो मजबूत से है, पूरा एयरफोर्स वाले तो मेरे साथ उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन करो 100 बार। ये रेणु जी और उनकी पूरी टीम, उसके हस्बैंड से लेकर के उनके पूरे सहधर्मी, उनके पूरे सहयोगी और योगी, सबको ये ऐसे। इसने रेणु ने पीसीओडी ठीक किया है। पीसीओडी लोग कहते हैं ठीक ही नहीं होता, और जो असंभव है ना वो सब यहाँ संभव होता है। ये रजनीश ने 20 किलो वजन कम कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, बीपी शुगर ठीक हो जाता है, और क्रिएटिनिन ठीक कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अनूप का तो इंसुलिन पूरा बंद हो गया, खुशी का भी तलहटी में आ गया है, बड़ी खुशी से झूम रही है। और सुमन का तो जीवन पुष्प भी खिल गया, बचपन से एपिलेप्सी थी। क्या बात है, सुमन तो बड़ी खुश है। और ये लग नहीं रही है 40 की, अभी तो लग रहा है 30 की हुई है। हाँ, एज भी रिवर्स हो जाती है योग से। ये करना पावर योग, ये तो एक बार तो साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, ऐसे जो करते हैं ना, फिर 100 साल तक
कमर में दिक्कत नहीं आती। ऐसे ऐसे जब हम फास्ट करते हैं ना तो लोग घबरा जाते हैं, अरे बाबा हमसे ना होगा। ये ऐसे 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 होले होले कर ले ऐसे। स्वामी जी, मुझे तो इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड भी बहुत अच्छे से याद है, जब हर एक आसन के बाद मुझे ये लगता था मुझसे तो ये ना हो पाएगा, लेकिन वो करते 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 अभ्यास आपके साथ कब यहाँ तक आ गए, वाकई में पता नहीं चला। पहले शो के बाद जो पाँव में दर्द हुआ था वो अभी याद करती हूँ तो बहुत हंसी भी आती है अपने ऊपर। जी स्वामी जी। ये तो एक बात एकदम ठीक है। तो ये रोज इम्यूनिटी योगा, पावर योगा, लॉन्गेविटी योगा सबको चाहिए। एक बार तो सुबह सुबह से 10-20 बार से लेके 100 बार तक करना है। कितनी बार करना है रेनू? 100 बार। अरे रेनू की बिटिया 100 बार करना अभी। ऐसे ये ऐसे। चलो सब उल्टे लेटो, 100 बार यही करो। हाँ करो, देखते हैं। रेनू की बिटिया तो वो ज़्यादा ही चपल है, ज़्यादा ही फुर्तीली है। माँ से और बाप से भी आगे निकल गई। कर कर। हाँ, और पीछे से पैर। और भैया भी अच्छा कर रहे हैं, पीछे बहना भी अच्छा कर रही है। सब ऐसे करो, करते रहो, रुकना नहीं। हाँ 100 बार तक। एक बार में ना हो तो कोई बात नहीं, 2-3 बार में। हरनिया में नहीं करना है स्वामी जी। तो ये 100 बार तो ये करना है। फिर रिलैक्स होने के लिए ऐसे लेट जाना, इससे पूरी रीढ़ की हड्डी और पूरी अंदर की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। तो देर रात से खाना नहीं खाना, इससे वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ता है, इससे मोटापा बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स इन्फ्लेमेशन शरीर में बढ़ते हैं। और ये मर्कटासन, ये भुजंगासन के बाद ये मर्कटासन करने से ना पूरे रिलैक्स हो जाते ऐसे। और 33 के 33 वर्टिब्राज पूरे एनर्जाइज हो जाते, बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, जीवनीय ऊर्जा सही प्रवाह में प्रवाहमान होने लगती है। ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ कर लिया करें भुजंगासन के बाद मर्कटासन। 3 स्वामी अभ्यास जी, है इसके पावर होते योगा पंजे का तो पास। ये पैकेज भी आपने है। शुरू करवा दिया, और उसके बाद कैसे शरीर को रिलैक्स करना है वो भी आप बता रहे हैं, जिससे चपलता भी बरकरार रहेगी, पुष्प रूपी जो कमल है वो भी खिलता रहेगा, और जो खुशनुमा एहसास है शरीर को और मन को वो भी होता रहेगा। लेकिन ये जो WHO की स्टडी आई है, ये कहती है कि हर 6 में से एक इंसान हड्डियों या जोड़ों की बीमारी से जूझ रहा है, और ये बहुत सारे लोगों की खुशियाँ भी छीन रही है। अब इसके लिए कौन सा योग किया जाए ताकि इन बीमारियों की रफ्तार कम हो सके, एक तरह से रुक ही जाए, और अगर किसी को हो गई है तो वो रिवर्स कर सके? एक तो अपने घर की रसोई में बदलाव लाएं। रिफाइंड ऑयल की जगह, रिफाइंड ऑयल माने जिसमें कोई तत्व नहीं बचा है, कोई पोषण तत्व नहीं है, उसकी जगह नेचुरल ऑयल, कच्ची खाने का तेल, गेहूं चावल की जगह मिलेट्स। और यदि सुबह सुबह 1 चम्मच घी पी लिया जाए, या नारियल का तेल, या बादाम का तेल, या तिल का तेल, ये तो परम औषधि है, हड्डियाँ पौधादी होंगी। तो बदलाव लाना है, सेंधा नमक लाना है, नमक की जगह चीनी की जगह गुड़, शक्कर, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि का प्रयोग करना है। रिफाइंड ऑयल की जगह नेचुरल ऑयल का प्रयोग करना है। गेहूँ चावल की जगह आपको मिलेट्स का प्रयोग करना है। और सुबह सुबह चाय पान की जगह घृत पान करना है। बहुत मजबूती आ जाएगी। और हाँ, कोका कोला, पेप्सी, वैसे भी जितने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, KFC, मैकडॉनल्ड्स, मैंने कहा जितने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करो। अभी तो ट्रम्प नमस्कार ही कर रहे हैं, आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, अभी जो है डांस करेंगे। तब तक ये स्वदेशी का अभियान चलता रहना चाहिए। तो जितना भी ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, अनहेल्दी फूड है, ये बड़ा खतरनाक है, ये अच्छा नहीं है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो वात वर्धक द्रव्य जो देर से हजम होते हैं, तो देखो वात 2 चीज़ों से बढ़ता है, एक तो खट्टी चीज़ों से,
ये दो आर इफेक्ट, CRP, ANA जितने भी पेन मार्कर्स हैं ना, ये दो चीज़ों से बढ़ते हैं। एक तो देर से हजम होने वाली चीज़ें, छोले, राजमा, उड़द की दाल और मटर, गोभी। ये देखने में गोभी हल्की लगती है, स्टीम करके खाई जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो गोभी मटर आलू तीनों गैस करते हैं। और कुछ तो ऐसे है गोभी मटर आलू तीनों एक ही साथ खाते हैं और फिर पेट में भी गैस बनती है और पूरे शरीर में वायु बढ़ता है उससे। तो कुछ वातवर्धक पदार्थ है, भारी पदार्थ कुछ वातवर्धक, वैसे हल्के होते हैं लेकिन वायु बढ़ाते हैं, और खट्टे पदार्थ। और देर से खाना खाया जाए, बेसमय खाना, बेसमय सोना जागना, ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, इससे बचना पड़ेगा। फिर ये मरकटासन, बैठ करके मंडूकासन भी जो न कर पाए, लेट करके पवन मुक्त आसन तो कर लेंगे। ये पवन मानी वायु, उससे मुक्ति के लिए, लिवर, किडनी के लिए, पेट के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए और एक जनरल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ये पवन मुक्तासन। पवन माने वात मुक्तासन है ये। वात से मुक्ति के लिए 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक ऐसे लगातार ये करना है। बड़ा अप्रतिम है, अद्भुत है ये। ऐसे करना लगातार, और यदि हो जाए तो पवन मुक्तासन के बाद फिर ये उत्तान पादासन भी देखो, ये भी बहुत जरूरी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये सेतुबद्ध, यदि पूरा का पूरा हो जाए तो कहना ही क्या है। ऐसे और फिर ये हो गया तो फिर तो गजब हो जाएगा। पूरे शरीर का संतुलन, नाभि प्रदेश के संतुलन होने से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशन, एक्शंस में परफेक्शन आ जाएगा। देखो बात तो छोटी सी है लेकिन इसका प्रयोजन बड़ा गहरा है। और देखो ये सर्वांग आसन और हलासन, ये भी अत्यंत वातनाशक है। ज़्यादा वात बढ़ने पर नहीं हो पाते, लेकिन कम से कम प्रारंभ में ही जब पता लगे, मैं कहता हूँ पता लगते ही पत्ता साफ करो। अब जैसे अनूप जल्दी आ गया, उम्र अब जो छोटे बच्चों का पेनक्रियास बड़ा सेंसिटिव, खुशी 2 साल बाद आई तब भी उसकी अब एकदम 24 से 4 पर आ गई, इंसुलिन पूरी छूट जाएगी। तो देखो चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो, कैंसर, अरे रामा रामा रामा, ये कैंसर ठीक करने वाली बहन भी आई हुई है क्या? स्वामी जी क्या नाम है? रेखा। चौथी बार इसको कैंसर हो गया, चौथी बार इसने एलोपैथी की दवाई ली नहीं, बोले बार बार हो रहा है। एलोपैथी की दवाइयाँ तो दबाती है भाई, इसने गजब काम किया भाई, इसके लिए तो जोरदार ताली हो जाए। वेल और सारी देश दुनिया घूम ली, रेडिएशन की उम्र पहले ले फिर हो जाए, फिर ले फिर हो जाए। इसने बोला इस बार इसको जड़ से खत्म करना है, पर रेखा ने तो लंबी रेखा खींच दी है, ये बड़ा काम ऐसे किया। ही तो जोड़ों रेखा के का दर्द को भी अभिनंदन। स्वामी जी जड़ से खत्म करना है, लेकिन वो जड़ से तब खत्म होगा जब हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाली नमक, चीनी को दूर करेंगे। क्योंकि ये जो जंक फूड है उसके साथ ये स्ट्रेस है, नमक और चीनी खाने की हमारी सालों पुरानी बुरी आदत है, वो हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। और ज़्यादा नमक खाने से वैसे भी घर वाले कहते हैं कि हड्डियाँ गल जाएगी, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद समझ में नहीं आता है। स्वामी जी, अगर शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ भी गया है, सालों पुरानी बुरी आदत अभी तक शरीर से निकली नहीं है, तो फिर ये कैसे ठीक किया जा सकता है? नेचुरल तरीके से कैसे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? उसमें हमारे आहार की भी भूमिका आप बताइए और योगाभ्यास भी। खुशी तो अच्छा शीर्षासन कर ले रही है बेटिया, क्या बात। तो देखो अब यहाँ पर भी हमारे योगियों की फौज तैयार हो गई है। अब बच्चे सामान्य आसन से लेकर के शीर्षासन, खुशी ने कितना अच्छा किया, एक बार जोरदार ताली बजा दो। अभी बिटिया जो कहते हैं उसको पूरा करें। तो हम छोटे बच्चे थे ना, गांव में सुनते थे उष्ट्रासन भी, कितना अच्छा करिए, करो 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 बिटिया। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ ऐसे बच्चों को पूरा उत्साह दे करके करवाया करो। हम छोटे बच्चे थे तब गांव में सुनते थे
अरे भाई ये लड़का बहुत चीनी खाता है और ये लड़का बहुत नमक खाता है, इसकी तो हड्डियाँ गल जाएंगी। सच में हड्डियाँ गलाती, ये अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं हड्डियों के ताना बाना को। ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स के अंदर ये असंतुलन लेके आते हैं, जिससे कि बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो जाता है। तो आज प्रण करेंगे, आज के बाद चीनी बंद, नमक बंद। सेंधा नमक थोड़ा बहुत खा सकते हैं, चीनी की जगह गुड़, शक्कर, हनी, खजूर, मुनक्का, अंजीर, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें जरूरी है चीनी में मुंह मारना। आज के बाद सारी विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा का बहिष्कार। मैंने कहा स्वदेशी के चर्चा मात्र से ही सब कांपने लगे थे। अरे ये स्वदेशी यदि पूरी तरह से लागू हो गया तो फिर तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। और पूरी भगदड़ मच गई, ऐसे ही बीमारियों में भगदड़ मचा देनी है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, जैसे मैंने रेखा का बताया अभी, कमाल कर दिया रेखा ने। ऐसे एक एक बीमारी को खदेड़ देना है, खदेड़ देना है, पूरा भागदड़ मचा देनी है, खदेड़ देना है। बोले भाई भगदड़ मच गई, खदेड़ दिया सब बीमारियों को। और हाँ, धूप में बैठना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, इनकी डेफिशिएंसी। और अर्थराइटिस वाले विटामिन सी के लिए खट्टी चीज़ें खाते हैं तो अर्थराइटिस बढ़ जाता है। उनके लिए फिर हमने ये गुलाब के जो नीचे पंखुड़ियों के नीचे जो रोजी हिप्स बोलते हैं ना, उससे विटामिन सी तैयार किया। इसलिए आज हमने विटामिन सी रोजी हिप्स से, कैल्शियम मोती पिष्टी से, विटामिन डी लाइकिन से, B12 कॉर्नहल से, सिंथेटिक दवा नहीं, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक विटामिन नहीं, ये नेचुरल चीज़ें खाएं। धूप में बैठें, जैसे आज आपको धूप में बैठा रखा है ना जी, तो धूप में बैठ करके विटामिन डी और सारे पोषण मिल जाते हैं। सूर्य तो अजस्र ऊर्जा का स्रोत है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सब भी वात को दूर करते हैं। ऐसे लीवर, किडनी, स्प्लीन, पूरा डाइजेशन उसको अच्छा करते हैं। अब स्वामी जी अपना तन मन जीवन संवारे। और जी मेरे भाई अमित जी, आप स्वामी जी कह रहे थे भगदड़ भगदड़, मुझे लगता है भगदड़ की तो जरूरत नहीं, लेकिन हलचल जरूर होनी चाहिए जीवन में। निष्क्रिय होकर बैठ गए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और एक रिसर्च भी है जो यही बताता है कि जो NIH की रिसर्च है स्वामी जी, साथ में चेतावनी भी दी गई है कि लंबे समय तक बैठे रहने से बोन डेंसिटी तेजी से घटती है। तो क्या रोजाना 40 मिनट योग इसे रिस्टोर कर सकता है स्वामी जी, जो रोजाना आप कहते ही हैं? हाँ, तो भगदड़ तो मचानी है, राक्षसों में, बीमारियों में उनको खदेड़ देना है और अपने जीवन में हलचल रहे। हाँ, जिसके जीवन में प्रमाद होता है ना, वो जीता जी मर जाता है। और जिसके जीवन में पुरुषार्थ रहता है, हलचल रहती है, गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति। दुर्गति दुर्गति है, बिना गति के दुर्गति। दुर्गति। तो ये ध्यान रखना है। और ऐसे अपने आप को संवारने के लिए जो रोज तौर तरीके बताते हैं हम, इसको प्रामाणिकता से अपनाना है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, ये रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिया है। और अंदर से कोई भी कमजोरी ना रहे तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, करक्यूमिन गोल्ड उठते ही खा लो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोंधन अर्क तो सुबह सुबह बताते ही है, इसी के साथ ले लो ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रिला डेली एक्टिव। तो फिर ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। और अश्वगंधा, शतावर तो सब नियम से खाना शुरू कर दें जनरल इम्यूनिटी के लिए। बच्चों के लिए बालप्राश, जिनकी कफ प्रकृति है उनके लिए च्यवनप्राश, ऐसे सबके लिए गोघृत पान सुबह उठ करके। पूरा शरीर अंदर से ऐसा मजबूत रहना चाहिए, सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा, तूफान, कोई बीमारी का हारी बीमारी कुछ नहीं। ऐसे
अपने आप को योग से सुदृढ़ बना लें, ऐसा फौलादी बना लें कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, कोई बीमारी आपको ढा ना सके। सब बीमारियों को आप ढहा दें, उन पर आप हावी हो जाए, उनको हटा दे, मिटा दे, खदेड़ दे। मैंने कहा ये तो करना पड़ेगा। और स्वामी जी जो आप हलचल वाली बात कह रहे थे, थोड़ी तो हलचल होनी चाहिए। जो जी स्वामी जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं कहता ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। तो क्या करना, ये अंकुरित लेना। अंकुरित जो अभी मेथी है ना, ये मेथी कितनी अच्छी है, इसमें जितना अंकुर ज़्यादा फूटेगा उतनी कड़वी कम लगेगी और उतनी गुणकारी ज़्यादा होगी। इसमें विटामिन B12 और सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। सच्ची बात है कि हम मेथी और करेला से बड़े डरते थे, क्योंकि बचपन में कड़वा नहीं खाया। और इसके साथ थोड़ी ड्राई फ्रूट भी खा लें। ये अखरोट, ये हड्डियों की मजबूती के लिए। अखरोट एक तो दिमाग जैसा है नहीं, उससे दिमाग अच्छा रहता है। ये घुटने का जो आकार है ना, उससे मिलता जुलता है। मैंने 10-15 साल पहले इसका इतना प्रमोशन कर दिया, अखरोट का रेट कई गुना हो गया। सुबह सुबह ये अंकुरित खाया करें, अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर, ये। और फिर सुबह सुबह कफ की प्रकृति वाले मुलैठी और दालचीनी का काढ़ा, पीड़ांतक का क्वाथ, वात की प्रकृति वाले, और जिनको पित्त की प्रकृति हो तो सर्वकल्प का क्वाथ और लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट ले लें। तो ऐसे सुबह सुबह जी ये जो काढ़ा पीने वाली आदत है ना, सुबह से लेकर शाम सुबह तक सुबह का चाय क्या नहीं पीना। रूटीन होना चाहिए, कैसे जिस अपने किसी दिन को की देखो, शुरुआत करें और चाय, कैसे अपने कॉफी दिन पर को पीले खत्म रहते करें। ज्योत्सना, अगर थोड़ी आपकी भी आज्ञा हो, अभी अमित ने बहुत अच्छा तुलासन किया। मेरी तो नजर जो है तुरंत पीछे घूम गई। देखिए स्वामी जी, नियमित अभ्यास से कितना करिश्मा होता है। तुलासन इतना अच्छा किया है अमित ने। चलो। भाई अरे हाँ, congratulations अमित, मैंने एक दिन इनको चैलेंज दे दिया था। बहुत बढ़िया। तो ये चैलेंज में अब टाइमिंग में हमें देखना है। अरे लेवल अप हो गई अब। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है ये। मैंने तो अटेम्प्ट आगे पीछे ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है। स्वामी जी, तुलासन की तरह ही बैलेंस जीवन में हमारे बना एयरफोर्स रहे। वाले कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं स्वामी जी, मैंने अपने सामने देखा कि किस तरह से मीनाक्षी, ज्योत्सना बहुत और जरूरी ईशा भी शीर्षासन कर लेते हैं। स्वामी जी, मैं तो कोशिश किए जा रहा हूँ, बिटिया पता की नहीं किस दिन ये पूरा हो पाएगा। ठीक है, आप तुलासन कर लेते हैं, हम शीर्षासन कर लेते Balance हो हैं। जाए। हमारा भी बैलेंस बना हुआ है। ये लड़की भी कितना अच्छा कर रही है। बहुत बढ़िया। बेटी को देख करके बाप भी इंस्पायर हो गए। हाँ, स्वामी जी, परिवार के लिए जो आप बात कहते हैं ना कि माँ बाप को Competition में देखकर योग होना बच्चे चाहिए। सीखते हैं, तो माँ बाप करेंगे तो रेडियो बच्चे नहीं भी उठ पाई। सीखेंगे। और आपको हाँ, हनुमान देखकर आसन हम करो, क्या बात है। और करो करो। तमाम हाँ, दर्शक पूरा करो, सीख करो, रहे करो। हैं। बहुत शानदार, बच्ची बहुत ही कमाल है। इनके पूरा बाल खोल दो। कमाल है, इनका व्यक्तित्व कमाल है। बस स्वामी जी इस करो, करो। कमाल में हमारा थोड़ा सा हाँ। प्राणायाम भी जोड़ लें। बड़ी बड़ाई कर रही है आपकी मीनाक्षी जी। आज की तो सेलिब्रिटी आप ही हो गए। बड़ी प्यारी बच्ची। ज्योत्सना हुसैन, मीनाक्षी जी, ये आपके फैन है सब। आपके लिए अभिनंदन। अरे कर रहे हम हैं। इन बच्चों Thank के you. फैन हैं। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा, स्वामी जी, अब हेल्थ पूरा 2 रील की महीने बारी तक है। देखा वो डिलीवरी तक। हाँ, ओह। क्या बात है। थैंक यू, बहुत बहुत अरे हाँ, धन्यवाद करो है। करो, बताओ बताओ। हेल्थ रील। स्वामी जी, हर दिन हर रोज हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। सेहत को बनाने से जुड़ी हुई ये रील्स होती है, तो आज आप भी देखें कितना सही, कितना गलत, या सब कुछ सही या कुछ संशोधन। उसके बाद फिर आप उसमें अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा।
सुबह खाली पेट पिया गया सिर्फ 1 ग्लास पानी आपके शरीर का पूरा नक्शा बदल सकता है। अब वो कौन कौन से पानी है वो मैं आपको बता देती हूँ और फिर आप अपनी प्रकृति के हिसाब से तय कर लीजिए। 1 ग्लास पानी में अगर आप रात भर धनिया सोख करके रखते हैं और सुबह फिर इस पानी को पीते हैं तो ये पानी आपके थायराइड को बैलेंस करेगा। थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन, बस इतना काफी होगा। 1 ग्लास पानी में इतना मिलाकर रात भर सोख करके रखें और सुबह के वक्त थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़कर और फिर गुनगुना पानी पी लें। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट होगा। अगर लो इम्यूनिटी के शिकार हैं तो फिर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गिलोय सत्व और ताज़ी हल्दी को पीसकर फिर 1 ग्लास पानी तैयार करिए। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। ग्लास में थोड़ा त्रिफला घोल के पी लिया तो ये समझ लीजिए कि बस आपका उसी दिन से वेट कम होना शुरू हो गया। अगर अजवाइन और थोड़ी सी जीरे का पानी आप तैयार कर लेंगे, रात भर भिगो के रखेंगे और सुबह 1 ग्लास पानी पिएंगे तो आपकी गैस खत्म होगी, ब्लोटिंग खत्म होगी। थोड़ी सी सौंफ रात भर भिगो के रखिए और थोड़े से ये देखिए मुनक्का एसिडिटी को भी दूर भगाता है। स्वामी जी, मुझे तो लग रहा है मीनाक्षी का ये पानी वाला कार्यक्रम 100 आउट ऑफ 100 वाला है। और जल का ऐसा उपयोग बताया है, सारी बीमारियों में जलजला ला दिया इन्होंने। भगदड़ मचा दी ना। इसमें तो कोई संशोधन की हलचल हो गई। जरूरत ही नहीं है। पूरा जल से जलजला आ गया, बीमारियों में भाग गई, सब भगदड़ मचा दी। थैंक यू, अभिनंदन। स्वामी जी, अब एक एक करके सवालों को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न भेजे हैं। पहला प्रश्न देवप्रयाग उत्तराखंड से निकिता का है। उनके फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी के लिए पूछ रही हैं, कह रही हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, मेमोरी लॉस भी है, उनकी उम्र 69 साल है, क्या करें? अरे देवप्रयाग में तो हमारा गुरुकुल भी बहुत अच्छा, पूज्य साध्वी देवाश्रिता जी, देव श्रुति जी वहाँ बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हमने कई बार कार्यक्रम भी वहाँ से किए हैं। तो इसमें मेमोरी के लिए तो मेधावटी जबरदस्त है, शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। और जो आज पानी बता रहे थे तो इसमें मेथी का पानी के साथ भिंडी भी रात को पानी में भिगोते और सुबह उसका पानी पी लें। भिंडी का पानी और मेथी का पानी, ओहो। और फिर खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो बताया ही। और एटीएम की सब्जी और ले ले तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। जी, अगला प्रश्न अगला स्वामी प्रश्न जी आप ले लीजिए। इंदौर तो से बहादुर सिंह बिष्ट का सवाल है। पिछले 3 महीने से यूरिक एसिड इनका हाई है, घरेलू उपचार और एक्सरसाइज जानना चाहते हैं, योगाभ्यास जानना चाहते हैं और साथ ही डोंट्स भी, परहेज भी बताएं। यूरिक एसिड के लिए तो गजब है और वो जोड़ों का दर्द भी उससे बहुत होता है। तो दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बायबादी की चीज़ें तो नहीं खानी और ज़्यादा प्रोटीन का सेवन नहीं करना, इससे बचे। गोखरू का पानी पिए, गोखरू और धनिया का पानी। धनिया का पानी जैसा आपने कहा थायराइड को भी अच्छा करता है और ये किडनी के लिए भी और उसके लिए बड़ा अच्छा है। और एक एक गोली चंद्रप्रभा और गोक्षरादी, हमारा जो प्रधान वैज्ञानिक है, चीफ साइंटिस्ट है हमारे डॉक्टर अनुराग, उनकी का भी एक बार यूरिक एसिड बढ़ गया, चंद्रप्रभा गोक्षरादी खिलाइए 1 सप्ताह और ठीक। तो बहादुर जी आप पूरे बहादुर रहेंगे, यूरिक एसिड से आपकी गति पर विराम नहीं लगेगा, दौड़ते कूदते फाते रहेंगे। स्वामी जी, एक और सवाल जहाँ जोड़ों में दर्द है। प्रवीण सैनी का गुरुग्राम से, कलाई पर सिरोसिस हो गया है, लाल दानों से पानी निकल रहा है और खुजली भी नहीं रहती है, तो क्या उपाय करें? सिरोसिस के लिए तो जबरदस्त है। एक तो लौकी का प्रयोग करें, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस, थोड़े दिन लौकी प्रयोग कर लें। लौकी कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, किडनी के लिए और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और खाली पेट गोधन अर्क के साथ 2 गोली कायाकल्प की, 2 गोली नीम के ले लें तो खाली पेट ले। खाने के बाद सौरोगिट ले लें और थोड़ी दिन नमक, चीनी आदि, मीठा आदि थोड़े दिन बंद कर दें। 1-2 सप्ताह में पूरे टनाटन हो जाएंगे प्रवीण जी, पूरे प्रवीण हो जाएंगे आप। पूरा सोराइसिस में, फिर सोराइसिस से फिर सोरेटिक आर्थराइटिस, सोरेटिक हार्ट डिजीज, बहुत तरह की दिक्कतें आती है, सबसे बच जाएंगी। एक बात तो सही है स्वामी जी, ठीक हो जाएगी। ये कार्यक्रम जो शुरुआत से देख रहा है अब तक तो उसे अपने नमक का और शुगर का बजट 0 कर देना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया है तो अब कर ले। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा। जय हो, बोलो भारत माता की जय। जय हो।